हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने बड़े बूढ़ों को ये कहते सुना होगा कि जिस घर में नमक बंधा हो वहाँ बरकत हमेशा बनी रहती है। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो दिखने में बहुत साधारण होती है, लेकिन इनका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये साधारण चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है, हमारी ज़िंदगी को एक चमत्कारिक रूप दे सकती है और ख़ासकर धन के मामले में एक मनुष्य को माला माल कर सकती है। यदि कड़ी मेहनत के बावजूद आपको पैसों की कमी आपकी दूर नहीं हो रही है, आप बहुत अधिक पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी धनिये का, जिसको उपाय को करने से मनुष्य के पैसों की तंगी दूर होती है। और ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है तंत्र शास्त्र में जिनको अगर उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी असर दिखाना शुरू कर देते हैं। ये उपाय गलत नहीं होते, ये उपाय किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन में कैटलिस्ट का काम करते हैं। हमारी जीवन जो स्लो अप हो जाती है उसे फास्ट करने का काम करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप भी इन उपायों को करेंगे तो निश्चय ही आपको लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। आज हम बात करें धनिये की। धनिया हो, नमक हो, हल्दी हो, इनका प्रयोग हम सिर्फ मसालों के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारे जो मसाले के डब्बे हैं इसमें धन प्राप्ति का माध्यम भी होता है। और हल्दी की गांठों को साक्षात गणपति देव का रूप माना गया है। धनिये को भी इस नाम से क्यों पुकारते हैं? क्योंकि धन देता है, धन का आवाहन करता है। जिस घर में नमक, साबुत धनिया, हल्दी की गांठ थोड़ी मात्रा में संजो कर रखा जाता है, वहाँ निश्चित रूप से बरकत होती है और धन की देवी माता लक्ष्मी उस स्थान पर निवास करती है। आज हम मेनली धनिया की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं धनिया न सिर्फ हमारा जायका बढ़ाता है बल्कि हमारी किस्मत को भी चमकाता है। कई चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, कई उपायों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो शास्त्रीय उपाय हैं वो कारगर सिद्ध होते हैं और तंत्र शास्त्र के अनुसार इस उपाय करने से न सिर्फ धन आता है बल्कि घर में सुख शांति का वास भी होता है। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, यह हमारी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है। और बुधवार के दिन ऐसे भी कहा जाता है गाय को हरा पालक या हरा धनिया ज़रूर खिलाना चाहिए। शनि दोष हैं, जिन लोगों के शनि ग्रह के दोषों से पीड़ित हैं, खासकर अभी शनि वक्री हो रखे हैं और ऐसे में बहुत सारे ग्रह परेशान हैं, तो शनि से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन पीपल की जड़ को थोड़े से धनिये और जल से सींचना चाहिए। इसके अलावा भी आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं अपने ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए, अपने कर्ज से मुक्ति के लिए, धन की आवक बढ़ाने के लिए, अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, किसी ने कुछ किया धरा हो, नज़र दोष पड़ा हो उसके लिए। तो चलिए आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को नज़र दोष हुआ है तो मंगलवार हो, शनिवार हो, इस दिन आपको सूखा धनिया लेकर के उसके ऊपर से 7 बार उतारना चाहिए। घड़ी की उल्टी दिशा में इसको उतारें और किसी चौराहे पर जा कर के आपको फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्दी ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है तो आपको सूखा धनिया थोड़ा सा दिवाली पे अगर आप पूजन में आपने चढ़ाया हुआ है सूखा धनिया, तो आप उस धनिये को छोटी सी पोटली बना के या पुड़िया बना करके अपनी तिजोरी में अवश्य रखें। और अगर अभी तक नहीं किया आपने तो एक बार लक्ष्मी माँ के सामने किसी भी शुक्रवार के दिन या जो भी एकादशी आएगी या कोई भी वैभव लक्ष्मी का दिन होगा उस दिन आप माँ लक्ष्मी के सामने बैठ करके एक माला जप लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का माला जप लीजिए या ओम जय माँ लक्ष्मी कर लीजिए। और इसके बाद आप उसकी पुड़िया बनाकर धनिया की आप तिजोरी में रख लीजिए। आप देखेंगे आपके पास पैसा टिकने लगेगा। अगर मैं बता दूं आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार हो, जैसे गुरुवार है आज के दिन, तो मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा सूखा धनिया ले लीजिए। आप 5-7 रुपये रख लीजिए उसमें और थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। कॉइन रख दीजिए 5 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी आपके पास कॉइन है। आप चाहें तो चांदी का सिक्का भी आप डाल सकते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके मिक्स कर दीजिए। अब इस बर्तन को आप घर के उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ कॉर्नर ऑफ द हाउस में रख दीजिए। और जब धनिया पूरी तरह से निकल जाए तो उसमें से सिक्का निकाल करके लाल कपड़े में बांधकर अपने धन वाले रखने वाले स्थान पे रख दीजिए। और जो धनिया निकलेगा उसको आप अपने फूड में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको धन लाभ होने के योग बनने लगते हैं।
दोस्तों कई बार क्या होता है, रूठ करके कोई हमारे घर से चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो आपके घर से चला गया है, लाख खोजने पर भी नहीं मिल रहा है, तो लाल कपड़े में अगर आप थोड़ा सा सूखा धनिया बांध कर अपने घर में जो भी हनुमान जी का स्थान है या कोई मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके चरणों में रख दीजिए। इसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी समस्या से भगवान को अवगत कराएं, प्रार्थना करें, और जो भी पर्सन गुम हुआ है उसके मिलने की प्रार्थना करें, तो बजरंगबली आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। दोस्तों कहीं अगर आपका पैसा अटक गया है, लाख कोशिश के बाद वो पर्सन पैसा होते सोते आपको नहीं लौटा रहा है, तो आपको शुक्रवार के दिन एक छोटा सा काम करना है। एक कागज़ ले लीजिए और उस कागज़ पर जिसको आपने पैसे दिए हुए हैं, जिससे आपको पैसे लेने हैं, उसका नाम लिख दें और उसमें फिर थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दें और पुड़िया बना लें। फिर उस पुड़िया को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, ये बोलते हुए कि हे भगवान मुझे शक्ति देना, और उस पर्सन को, जो पर्सन है उसका नाम बोलिए, उसको सद्बुद्धि देना कि वो मुझे मेरा पैसा लौटा दे। उसे आप वश में करें, उसे आप वश में करें, उसे आप वश में करें, नाम लेकर के 3 बार बोलिए और फिर उसको बहते हुए पानी में आपको पुड़िया को बहा देना है। ध्यान रखें ऐसा करते वक्त कोई आपको देखे नहीं, कोई टोके नहीं, और इस उपाय से ना सिर्फ आपका अटका हुआ पैसा मिलता है बल्कि आपके धन के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। और या फिर अगर आपका पैसा किसी ने उधार ले रखा है और नहीं दे रहा है, तो आप ये शुक्रवार के दिन भी एक कागज़ में पुड़िया बना के साबुत धनिया रख दीजिए और पैसे जिससे लेने हैं उसका नाम लिख करके उसको जला भी सकते हैं। इस उपाय को भी, अगर बहता जल नहीं है तो आप इसे जला भी सकते हैं। ध्यान रखें ऐसा करते समय कोई आपको देखे नहीं। अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया है और बहुत सारी कोशिश के बाद आप उस कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं, तो रात को सोते समय थोड़ा सा आपको बिल्कुल 1 चमची जैसा सूखा धनिया रहना है और उसे एक पुड़िया बना करके अपने सिरहाने, अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। और सुबह उस धनिये को आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या फिर जला दीजिए। ऐसा करने से भी आपको जल्दी लाभ मिलने लगता है। दोस्तों कुछ घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परेशानियां बनी रहती है, सुख शांति नहीं आती है, तो आपको अपने घर के पूरब दिशा में थोड़ा सा सूखा धनिया ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति का वास होता है, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम भाव बना रहता है। और ध्यान रखें अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता तो भी ये हरा धनिया आपकी मदद करता है। आपको गाय को हरा धनिया खिलाना शुरू करना चाहिए। खासकर बुधवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं या गुरुवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है धीरे धीरे। लेकिन ध्यान रखें साथ ही साथ मेहनत करते रहें। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के सूखा धनिया खिला दिया और काम धंधा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको खर्चों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, साथ ही साथ आमदनी के रास्ते बनाने के नए नए उपाय लगाते रहने चाहिए। इससे आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आपका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं चल रहा है तो भी गुरुवार के दिन आप श्री सत्यनारायण भगवान को थोड़ी सी धनिये की पंजीरी बना करके भोग लगाइए और सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की प्रार्थना करें। बाद में थोड़ी सी धनिये की पंजीरी अपने पति को प्रसाद के रूप में ज़रूर दीजिए। अगर ऐसे आपके घर में धनिये की पंजीरी नहीं बनती है तो आटे की पंजीरी बना के उसी में थोड़ा सा धनिये का पंजीरी आपको बनाना चाहिए। दोस्तों धनिया सभी को वश में करने का भी काम करता है, सब कोई आपकी बात मानने लगता है। इस प्रकार से अगर आप धनिये से छोटे छोटे उपाय करते हैं तो धनिया हमारे जीवन में धन के आगमन को ज़रूर बढ़ाता है। दोस्तों अगर आप भी धन की आवक से परेशान हैं तो आपको मैं बता दूं, आप एक छोटी सी पुड़िया बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर, मैंने बताया था पावदान के नीचे फिटकरी रखने का, तो अगर आप फिटकरी नहीं रख पा रहे हैं या आपको फिटकरी नहीं मिल रहा है तो थोड़ी सी धनिये की बीज, आप सूखा गोटा धनिया लेना है, आपको पाउडर धनिया नहीं लेना है, और गोटे धनिये की बीज लेकर के पुड़िया बना करके भी आप अपने पावदान के नीचे रख सकते हैं। और ध्यान रखें जो भी आए जाए आपके घर से उस धनिये को क्रश करते हुए निकले। जैसे कोई बच्चा आपके इंटरव्यू के लिए जा रहा है या हस्बैंड आपके कोई करियर की जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको वो धनिये को क्रश करते हुए पाँव से इस प्रकार से पाँव रख करके डोरमैट पे जाएं ताकि वो धनिया क्रश हो जाए और फिर निकल जाए। जब भी इस प्रकार की कोई चीज़ करें तो धनिये को अगले बुधवार को आपको बदल देना चाहिए, और या फिर आप चाहें तो एक पतले साफी के कपड़े में या हरे कपड़े में बांध करके भी धनिये को इस तरह से मुख्य द्वार पर रख सकते हैं।
तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा उपाय है, छोटा सा उपाय है धनिया का। धनिया ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर का संबंध बुध ग्रह से होता है। बुध ग्रह हमारे जीवन में करियर, सक्सेस, जो भी हमारे कैरेक्टर होती है सभी को संबोधित करता है। इसलिए धनिया का एक छोटा सा उपाय आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। हमेशा अपने घर में थोड़े से धनिया को उगा के रखें। और धनिया कैसे उगाते हैं, थोड़ी सी धनिया ले लीजिए आप, गोटा धनिया जो होता है उसको आधा रगड़ लीजिए अपने हाथों से या क्रश कर लीजिए और फिर इसे किसी भी गमले में आप पानी डाल के उगा दीजिए। आप देखिए बिल्कुल 10-15 दिन में धनिया होने लगेगा। ज़रूर कीजिए ये उपाय दोस्तों। और समय समय पर बुधवार के दिन गऊ अगर आपको मिलती है तो उसे ग्रीन धनिया देते रहें। साथ ही साथ अगर कोई किन्नर आपको दिख जाए तो उसे भी आपको हरा धनिया गिफ्ट करना चाहिए। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे भी आपको आशीर्वाद मिलता है, आपके करियर में सक्सेस मिलती है। ये जो बुध ग्रह होता है ये हमारी बुद्धि, कैचिंग पावर, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता, हमारी याददाश्त, हमारी सोचने समझने की शक्ति, वाणी, हमारी बोलने की क्षमता, हमारा उच्चारण, हमारी जो व्यवहार कुशलता होती है, हमारी सूचना संचार होती है, यातायात होता है, व्यापार होता है, करियर होता है, बिजनेस होता है, हमारी जो लेखन होती है, हमारी कम्युनिकेशन पावर होती है, हमारी जो अध्ययन शक्ति, हमारी स्ट्रेंथ होती है, इन सभी का कारक माना गया है। इसलिए ये थोड़ा सा धनिया हमेशा आप चाहें तो अपनी जेब में भी रख सकते हैं दोस्तों। और फिर देखें अगर आप इन फील्ड्स में सक्सेस पाना चाहते हैं तो कैसे चुटकियों में आपको सक्सेस मिलती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। और जब भी पॉकेट आदि में रखेंगे आप धनिया तो फिर उसको फेंकेंगे कहाँ पे, उसे हमेशा डस्टबिन में फेंकें या मेन रोड पर आपको डाल देना चाहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जो लोग भी बहुत जूझ रहे हैं अपने करियर को लेके, पैसे को लेकर के, धन की आवक को लेकर के, लक्ष्मी को लेकर के, तो ये थोड़ा सा धनिया आपके जीवन में धन की आवक को बढ़ाएगा, आपके करियर में आपको स्ट्रेंथ दिलाएगा। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है इस प्रकार की मुश्किलों से जूझ रहे हैं, उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।